जीवन की रसोई, गलती, अनुभव और आत्मविश्वास का स्वाद। मनुष्य जीवन में अक्सर अपनी गलतियों से भागना चाहता है। हम चाहते हैं कि हर कदम पूर्णता से भरा हो, हर निर्णय सही साबित हो और हमारा अतीत एकदम चमकदार दिखाई दे। लेकिन जीवन का सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तविकता यह है कि जो गलतियां हमने की हैं, वे हमें गिराने नहीं आई थी, वे हमें गढ़ने आई थी। हमारे जीवन की हर घटना, हर कड़वा अनुभव, हर असफलता, सब मिलकर हमारे भीतर ऐसा स्वाद तैयार करते हैं जो हमें अद्वितीय बनाता है। गलती को दाग क्यों मानते हैं? मानव मस्तिष्क की संरचना ऐसी है कि वह नकारात्मक घटनाओं को बहुत गहराई से याद रखता है। मनोविज्ञान इसे नेगेटिविटी बायस कहता है। इसका उद्देश्य हमें सुरक्षा देना था, जैसे किसी कड़वे अनुभव से सीखकर अगली बार खतरे से बचना। लेकिन आज के समय में यह गुण अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। छोटी छोटी असफलताएं भी हमें सालों तक भीतर से खाती रहती हैं। हमें लगता है कि हम अयोग्य हैं, पिछड़ गए हैं या कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यहीं से आत्मदोष का चक्र शुरू होता है। हम अपने ही जीवन को दंड बना लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रकृति ने हमें नकारात्मक घटनाओं के जरिए जो सीख देनी चाहिए होती है, उसे जब तक हमारा सेल्फ स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक हमें यह असफलता लगती रहती है। पर जैसे ही इन नकारात्मक घटनाओं से हमारी चेतना सम्मानपूर्वक सीखना शुरू कर देती है, हम इससे आगे बढ़ जाने लगा जाते हैं। मानव मन की गहराइयों को जानने के लिए मानव मंथन चैनल जो सब्सक्राइब करें। कल्पना करो कि जीवन एक बड़ी रसोई है और हम सब उसमें अपने अपने भोजन यानी अनुभव पका रहे हैं। नमक छोटी छोटी परेशानियां, तीखापन, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, मिठास रिश्तों का स्नेह, आनंददायी अनुभव, कड़वाहट, धोखे, हानि और असफलता, खट्टापन, जीवन के अनपेक्षित मोड़। अगर इनमें से कोई भी तत्व गायब हो जाए तो स्वाद अधूरा रह जाएगा। केवल मिठास से बनी कोई डिश कितनी देर टिकेगी? केवल नमक से बनी डिश कौन खा पाएगा? ठीक वैसे ही अगर जीवन में सिर्फ सुख ही होता तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। दुख, असफलता और गलती ही हमें वह गहराई देते हैं जो जीवन को स्वादिष्ट बनाती है। ईशोपनिषद कहता है, विद्या और अविद्या दोनों से जो परिचित होता है वही मृत्यु को पार कर अमरत्व को प्राप्त करता है। यहाँ विद्या का अर्थ है सही ज्ञान और अविद्या का अर्थ है गलतियों से मिली सीख। अर्थात केवल सफलता ही हमें विकसित नहीं करती, असफलताएं भी उतनी ही आवश्यक हैं। वास्तव में गलतियां हमारे लिए अनदेखे शिक्षक हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि सजोड्गम त्यक्त्वा धनंजय, यानी सफलता असफलता के मोह से परे होकर कर्म करो। अगर हम अपनी गलती को भी योग का हिस्सा मान लें तो अपराध बोध खत्म हो जाएगा और गलती एक शिक्षा बन जाएगी। हर घटना का असर तुरंत समझ नहीं आता। बचपन की डांट शायद हमें आत्मानुशासन सिखाती है। पहली असफलता हमें धैर्य का बीज देती है। किसी प्रियजन का धोखा हमें गहरी सहानुभूति और विवेक सिखाता है। ये अनुभव शुरू में विष जैसे लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये ही हमारे जीवन की औषधि बन जाते हैं। कबीर ने कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। वही सिद्धांत गलती पर भी लागू होता है। गलतियां हमें तंग करती हैं, पर भीतर ही भीतर हमारी क्षमता को निखार देती हैं। रेजिलियंस और न्यूरोसाइंस। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं, उनमें रेजिलियंस, लचीलापन बढ़ता है। मस्तिष्क की न्यूरल प्लास्टिसिटी के कारण हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, नई तंत्रिकीय कड़ियां बनाता है। यानी जब हम गिरते हैं और उठते हैं तो मस्तिष्क हमें और मजबूत बनाता है। रास्ता भटकना ही रास्ता है। हम सोचते हैं कि गलतियां रास्ता भटक जाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलत मोड़ ही हमें असली मंजिल तक ले जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि अगर जीवन बिल्कुल वैसा ही चलता जैसा आपने सोचा था तो आप कितने साधारण होते? गलतियां ही वे मोड़ हैं जहां से हमारी कहानी रोचक बनती है। आत्मदोष से मुक्ति सबसे बड़ी ऊर्जा चोरी आत्मदोष है।
जब हम अतीत की किसी गलती को बार बार याद करके खुद को कोसते हैं तो हम वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। एक साधक की तरह हमें यह समझना होगा, जो हुआ वह मेरे खिलाफ नहीं हुआ, जो हुआ वह मेरे लिए हुआ। हर घटना ने मुझे आज का मैं बनाया। यह दृष्टिकोण हमें मुक्त करता है। तब कंधे हल्के हो जाते हैं, सांस गहरी हो जाती है और हम वर्तमान क्षण का आनंद लेने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह क्षण ही पूर्ण है। ध्यान और साधना का मूल यही है कि वर्तमान क्षण को पूर्ण मानो। गलती तब तक बोझ है जब तक हम उसे अतीत में फंसा मानते हैं। जैसे ही हम समझते हैं कि वह हमें इस क्षण तक लाने के लिए आवश्यक थी, उसका बोझ हल्का हो जाता है। जैन परंपरा कहती है, जिस क्षण को तुम स्वीकार लेते हो वह कष्ट नहीं रह जाता। अपने खिलने पर विश्वास फूल जब कली में होता है तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करो। उसका समय आने पर वह खुद खिलता है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। आज की गलती, आज का संघर्ष, आज का दर्द सब हमारी कली में ऊर्जा भर रहे हैं। जब समय आएगा हम खिलेंगे। गलती कोई रुकावट नहीं है, वह प्रक्रिया का हिस्सा है। व्यावहारिक उपाय। गलती को मसाला बनाने की कला। 1. जर्नल लिखो। हर गलती को लिखकर देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना सीखो। गलतियों से उलझना छोड़ दो। 2. आत्म दोष छोड़ो। खुद से कहो, मैंने वह किया जो उस समय मेरी समझ थी। मैंने अपना 100% दिया। अब आगे प्रकृति संभाले और जादू देखोगे, चीजें खुद ब खुद सुदृढ़ होने लगेंगी। 3. गलती को साझा करो। दूसरों से बांटने पर गलती शिक्षा में बदल जाती है। 4. ध्यान का अभ्यास। अतीत में मत फांसो, वर्तमान में श्वास पर टिक जाओ। अपने श्वास पर ध्यान दो। 5. कृतज्ञता। हर दर्दनाक अनुभव के लिए भी धन्यवाद कहो। यूनिवर्स को लगातार धन्यवाद करते रहो। जीवन की हांडी में जो कुछ भी डाला गया है, गलती, असफलता, संघर्ष, धोखा, दर्द, वह सब स्वाद बनाने के लिए था। अगर हम यह मान लें कि वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हो रहा तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हम समझेंगे कि हम पीछे नहीं हैं, हम बिल्कुल समय पर हैं। तो अब समय है कि कंधे ढीले छोड़ दो, सांस गहरी लो और अपने भीतर विश्वास जगाओ। जीवन की हर घटना तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हो रही है। न भविष्य में, न अतीत में, बल्कि यही अभी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का मानव मंथन चैनल टीम की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों आप सबों का, जिसने कि अपने विचार हमारे टीम के साथ साझा किया।